क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस टेंस। आज पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट माने होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण या पूरा, और टेंस मीन्स होता है काल। तो वर्तमान काल का ऐसा समय जिसमें काम पूरा हो चुका हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो इसकी पहचान क्या है? देखिए, पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, आदि शब्द आते हैं। समझ आ गई होगा? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल कैसे होंगे? जैसे मैं अपना काम कर चुका हूँ, तुम खाना खा चुके हो, वे अपना पाठ याद कर चुके हैं, स्टेशन पहुँचने के पहले रेलगाड़ी छूट चुकी है, हमारे विद्यालय जाने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका है, आदि आदि। तो अब देखिए, समझ में आ गई होगी इसकी पहचान। आइए अब रूल पढ़ते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। ट्रांसलेशन का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज आर्लिक हैव। इसमें यानी जो सहायक क्रिया लगती है वो हैज या हैव लगती है। सब्जेक्ट प्लस हैज आर्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखना है कि हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है। तो ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ अथवा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होता है। दूसरी बात, आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है। ठीक है? तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपना काम कर चुका हूँ। आई के साथ मैंने अभी बताया था हेल्पिंग वर्ब हैव आती है। तो आई हैव डन माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम खाना खा चुके हो।
तुम खाना खा चुके हो। यू हैव, यू के साथ सहायक क्रिया है आती है। यू हैव ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, ईट एट ईटन, तो यू हैव ईटन द फूड। अब एक चीज इसमें और समझ लीजिए कि जब एक साथ दो कामों का होना पाया जाए, जैसे हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक साथ दो काम हो रहे हैं। तो जब दो काम एक साथ हो रहे हों तो उसमें ये देखा जाता है कि पहले कौन सा काम हो रहा है। जो काम पहले होता है उसका ट्रांसलेशन पहले करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जो काम बाद में होता है उसका ट्रांसलेशन बाद में करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि रेलगाड़ी के छूटने का काम पहले हो रहा है, तो यानी इस पोर्शन का ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। ट्रांसलेशन क्या होगा? द ट्रेन हैज अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब ये देखिए, ये बाद वाला पोर्शन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया हुआ है। एक सेंटेंस और देख लीजिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि रोगी मर चुका है, ये काम पहले हो रहा है, तो ट्रांसलेशन होगा द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो कम के साथ में एस या एस लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन ट्रांसलेट किया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब आइए पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। रूल क्या है ट्रांसलेशन का? सब्जेक्ट प्लस हैड और हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल देखिए, मछुआरे मछलियाँ नहीं पकड़ चुके हैं। Go. फिशरमैन have not caught fishes. Go. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अध्यापक के आने से पहले बच्चे नहीं आ चुके हैं। चिल्ड्रंस have not come before the teacher comes। तो समझ में आ गया होगा निगेटिव सेंटेंस। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप रूल। देखिए, पहले ही बता चुका हूं कि इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है। तो रूल क्या है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस with प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए, क्या राधा अपना पाठ याद कर चुकी है। हैज राधा लर्न हर लेसन। दूसरा देखिए, मेरे आने से पहले क्या
तुम खाना खा चुके हो। हैव यू ईटन द फूड बिफोर आई कम। तो समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड टाइप देखते हैं, यानी WH टाइप। नोट कर लीजिए इसे। सेकंड टाइप है यानी WH टाइप। इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। तो रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, राकेश बाजार कब जा चुका है। ट्रांसलेशन देखिए, व्हेन हैड राकेश गॉन टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी कब मर चुका है। When had the patient died before the doctor comes। तो इस प्रकार ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद नाउन आ जाता है। तो इसी में देख लीजिए, मुरारी वहाँ क्यों नहीं पहुंचा है। Why has Murari not
reached there। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सब्जेक्ट के ठीक बाद में नॉट आ जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तब तक के लिए नमस्कार।